हाँ जी गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी भव्या, मेरी आवाज आ रही है बेटा? एक तो अपना हैंड रेस कर ले बेटा। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? कहाँ गया भव्या? तो क्वेश्चन में आपको डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट तीनों दे रखे थे। ठीक है, तो बैड डेट इस केस में कहाँ था? बैड डेट अब आपका ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो यानी कि इसका मतलब प्रोविजन वाला इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आपको बैड डेट को, सॉरी, बैड डेट अगर आपका ट्रायल में दे रखा है, इसका मतलब डेटर्स ऑलरेडी कम हो चुके हैं, तो सिर्फ दूसरा इफेक्ट लेना है, क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में से रिड्यूस करना है। तो जरा देखते हैं क्या होगा। तो क्या होगा, एक तो डेटर एज इट इज आ जाएंगे भाई, डेटर 83,000 के। प्रोविजन दे रखा था आपको, तो प्रोविजन में एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं इनर कॉलम में लिख लेता हूँ। कितना था प्रोविजन? 15,000। हाँ जी, क्लियर है गाइस यहाँ तक? ध्यान से देखो। अब क्या करूं? अरे यस बैड सर। डेट तो कितने? 17,000। प्रोविजन कितना था मेरा भव्या? सर सर 15,000। तो ऐसे केस में क्या करूं? अगर 15 में से 17 माइनस करूंगा, ये तो नेगेटिव आ जाएगा। गाइस ध्यान से समझो, इसकी जर्नल एंट्री भी करके देख यस लेते सर। हैं। पहली जर्नल एंट्री क्या हुई? ये तो ऑलरेडी हो रखी है, बैड डेट डेबिट। ठीक है, मैं पहले आपको जनरल एंट्री वो करके दिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी हो रखी है, बैड डेट डेबिट टू डेटर। ठीक है, कितना? 17,000। 17,000, इसीलिए जो मेरे डेटर थे वो ऑलरेडी 17,000 से कम हो चुके हैं, ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, सेकेंड एंट्री इस केस में क्या हुई होगी बेटा? भव्या कहाँ गायब हो गया, तू दिख नहीं रहा मेरे को। और हैंड रेस कर बेटा, ताकि तू यस सर। शुरू में आ जाए, दिखाई दे। यस सर हैंड रेस। बोलो। हाँ भव्या, सेकेंड एंट्री क्या हुई होगी? सर प्रोविजन फॉर आउटपुट डेट टू बैड। कितने अमाउंट से? सर ये सर 15,000 हाँ, 15 से ही हो सकते हैं भैया। प्रोविजन में कितना पैसा पड़ा है? तुमने अभी तक कितने का प्रोविजन बनाया है? 15,000 का। तो जितना प्रोविजन में पैसा पड़ा है यस उतना ही तो सर। यूज कर सकते हो ना बैड डेट के अगेंस्ट। मैंने प्रोविजन 15 का बनाया, मैं 17 कैसे यूज कर सकता हूँ? तो ऐसे केस में आप क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो 15 से यूज कर सकते हो, लेकिन बैड डेट कितने हैं? 17,000। तो 17 में से जैसे 17,000। ही, ध्यान से सुनना, 17 में से जैसे ही 15 यूज कर लिए तो प्रोविजन तो खत्म। समझ आया? प्रोविजन खत्म हो गया। 17,000 का बैड डेट था, 15,000 का मैंने प्रोविजन यूज कर लिया। जैसे ही 15 यूज कर लिया, प्रोविजन खत्म। अब ये नॉर्मल केस हो गया, अगर प्रोविजन नहीं होता तो बैड डेट कहाँ जाता? सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता। तो अब ये क्या केस हो गया? डायरेक्ट वाला केस हो गया। ध्यान से समझो बेटा। अब मैंने क्या रूल बताया, सिंपल सा, कि अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है तो पहले आपको बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से एडजस्ट करना है। अगर वहां एडजस्ट हो गया तो काम खत्म। अगर अभी भी बैड डेट रह गया है तो अब तो नॉर्मल केस हो गया कि प्रोविजन खत्म है, प्रोविजन नहीं है तो कहाँ जाता है? पीएनएल में। तो यानी ये सेकंड एंट्री यहाँ पे क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट 2,000। तो इसका मतलब इस केस में इफेक्ट क्या होगा बेटा? आप एक तो इसको 15,000 से यहाँ से रिड्यूस करोगे। ठीक है, तो ये तो नील हो गया। क्लियर हो गया? समझ आया? और बाकी जो 2,000 है वो कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में, टू बैड डेट 2,000। क्लियर? ध्यान से देखो बेटा। तो मैंने, ध्यान से देखो, इफेक्ट क्या के लिए? डेटर का एक ही इफेक्ट आया, 83,000 डेटर गया बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी एक ही इफेक्ट आया, मैंने उसको माइनस करके दिखाया, माइनस प्रोविजन 15,000। बैड डेट 17,000 का भी एक ही इफेक्ट आया, पर दो तरफ स्प्लिट हो, क्या है, दो जगह स्प्लिट कर दिया। 17,000 में से 15,000 को मैंने माइनस कर दिया प्रोविजन से, और 2,000 को माइनस कर दिया, सॉरी 2,000 को ले गया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। क्लियर हुआ गाइस? समझ आया? इस केस यस में सर। क्योंकि प्रोविजन, मैंने जानबूझ के ऐसा केस लिया है जिसके अंदर आपको दिखा सकूं कि अगर ऐसा हो सकता है प्रोविजन कम रह गया और बैड डेट ज्यादा थे। अगर बैड डेट मान लेते हैं 17,000 की जगह 13,000 होते, तो 13 का 13 पूरा का पूरा प्रोविजन से ही माइनस हो जाता, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं जाता। क्लियर?
तो आपने क्या करना है, कभी भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो पहले उसको एडजस्ट करना है प्रोविजन के साथ। तो बैड डेट को एडजस्ट करना है प्रोविजन के साथ, अगर कुछ बैड डेट बच जाएंगे तभी वो P&L में। क्लियर? निशांत आपका क्या डाउट था बेटा? सर वो इसके ऊपर वाला देखना था जब वो ट्रायल बैलेंस में नहीं। सर यहाँ बैड डेट 17,000 है तो 10,000 से माइनस क्यों किया है? यहाँ बैड डेट 17,000 है तो मैंने यहाँ भी गलत ले लिया इसका मतलब, तो ये 7 मैंने सॉरी 10,000 गलत अज्यूम कर लिया, माय मिस्टेक। 17,000 का एग्जांपल लेके चलना है तो यहाँ पे गलत हो गया बेटा, ये इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने 10,000 अज्यूम कर लिया था गलती से। तो 17,000 है तो एक तो डेटर में से 17,000 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसको ठीक करते हैं, सारा क्वेश्चन गलत हो गया ये। हाँ जी, देखो दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को भी। आपके डेटर्स दे रखे थे 1 लाख के, 17,000 का बैड डेट था, तो पहले बैड डेट टू डेटर हो गया 17,000, ठीक है। तो 17,000 से डेटर कम हो गया। अब दूसरा प्रोविजन था 15,000, तो प्रोविजन तो 15 ही माइनस हो सकता है ना भाई, तो सेम चीज प्रोविजन 15 माइनस होगा और बाकी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हुआ? तो 2,000 P&L में जाएगा और टू बैड डेट 17,000, ठीक है। तो यहाँ कैसे दिखाई देगा? देखो भैया 1 लाख में से 17,000 जाएगा 83,000, ठीक है। प्रोविजन 15 था, पूरा का पूरा यूज हो गया, तो यहाँ नील आ गया आउटर कॉलम में 83, और 2,000 का प्रोविजन सॉरी 2,000 का बैड डेट और कहाँ जाएगा? P&L। क्लियर है? अब अभी ठीक है निशा, यही कह रही थी बेटा? Yes. हाँ, तो अगर मैं इस लेकिन हाँ तो मैंने सर फिर इस वाली और इस वाली एंट्री में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस क्यों नहीं है भाई? आपका इस केस में बैड डेट नीचे दे रखा था तो आप दो जगह एडजस्ट कर रहे हो इसको। आप 17,000 डेटर से भी तो माइनस कर रहे हो ना। पीछे वाले केस, अगले वाले केस में ऑलरेडी पहली एंट्री हो चुकी है, तो डेटर तो ऑलरेडी 83 के दे रखे थे, ये देख 17,000 में उसमें से माइनस नहीं कर रहा ना दोबारा। क्लियर हुआ? Yes. हाँ जी, समझ आ गई बात? तो आपको एक रूल यहाँ सिंपल सा याद रखना है कि कभी भी बैड डेट के साथ में प्रोविजन दे रखा है तो आप बैड डेट पहले प्रोविजन से एडजस्ट करो, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ बैड डेट बच जाते हैं तो वो P&L में जाए। तो आपका फायदा हो गया, दोनों ही केसेस कवर हो गए यहाँ पे। अगर बैड डेट प्रोविजन से कम थे तो वो भी करके दिखा दिया मैंने, और अगर ज्यादा है प्रोविजन से तो वो भी कर लिया मैंने, ठीक है। चलो आगे। यस सर। आगे चलने से पहले एक बार जरा समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया। हमने डेप्रिसिएशन में दो अलग अलग सिनेरियोस कर लिए, विदाउट प्रोविजन एंड विद प्रोविजन, ठीक है। दो सिनेरियोस कर लिए डेप्रिसिएशन में, विदाउट प्रोविजन एंड विद प्रोविजन। इसी तरह से बैड डेट में भी हमने दो सिनेरियोस कर लिए, विदाउट प्रोविजन एंड विद प्रोविजन। समझ आया सबको? यहाँ तक चल सकता हूँ आगे? आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला है बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों ही नोट्स में इकट्ठे थे। अभी तक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नोट्स में नहीं आ रहा था, अगर आपने ध्यान दिया। अभी तक सिर्फ वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ आ रहा था? ट्रायल बैलेंस में। अब मान लेते हैं कि दोनों ही चीजें दे रखी है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस। अब इसमें क्या करेंगे? तो पहले इसका लॉजिक समझो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पे फोकस करो। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है और बैड डेट दे रखे हैं। बैड डेट कहाँ है? आपके कुछ ट्रायल बैलेंस में भी है और आपके कुछ नोट्स में भी है, दोनों जगह दे रखे हैं। मतलब और पूरा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, और साथ में कुछ प्रोविजन के बारे में इंफॉर्मेशन नोट्स में भी। अब इसको कैसे करें? यहाँ तक समझ आया क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझ आ रहा है? बताओ आगे इसको कैसे करेंगे। यस सर। देखो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ डेटर, और डेटर को मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि इसके साथ में एडजस्टमेंट आएगी। तो डेटर कितने बेटा? 1 लाख, ठीक है। फिर मैं माइनस कर रहा हूँ प्रोविजन, अगेन प्रोविजन को भी इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 15,000। आर यू विद मी? यहाँ तक क्लियर हुआ? दो आइटम जो दे रखी थी आपकी ट्रायल बैलेंस में वो दोनों मैंने यहाँ लिख दी, डेटर भी लिख दिया और प्रोविजन भी लिख दिया। अगला क्या दे रखा है ट्रायल बैलेंस में? बैड डेट। अब मुझे सोच करके बताओ, फॉरगेट अबाउट नोट्स, नोट्स को भूल जाओ, अभी क्या लिखा है।
सोच करके बताओ कि अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जिस केस में प्रोविजन का अकाउंट है। अभी अभी सीखा था ना, अगर प्रोविजन का अकाउंट होता है और बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ऐसे केस में क्या करेंगे बेटा? फिर हम बैड डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले सकते क्या करेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड हैं। लॉस हम अकाउंट फिर में ले बैड जाऊंगा। डेट को, यस सर। आज कितने लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि भव्या कह रहा है कि बैड डेट्स जो 4000 दे रखे हैं डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। तो जितने लोग एग्री करते हैं वो थम्स अप करके बताओ, और जितने लोग एग्री नहीं करते हैं तो प्लीज रेज करो। मैं फिर से केस आपको बता रहा हूँ, आप क्या क्या देखना है आपको, ये इग्नोर करो, नोट्स को फिलहाल इग्नोर करो, ये नोट्स जो दे रखे हैं इसको फिलहाल इग्नोर करो, इसको भूल जाओ लिखा। तो आपका केस क्या है, सिर्फ डेटर दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है और बैड डेट दे रखा है। आपको ये बताना है कि ये जो बैड डेट है इसका एक ही इफेक्ट होगा, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो एक इफेक्ट क्या होगा? भव्या ने कहा इसको P&L की डेबिट साइड पे लेके जाएंगे, जो लोग एग्री करते हैं थम्स अप करो, जो एग्री नहीं करते तो हैंड रेज। बेटा दो ही ऑप्शन है, तीसरा नहीं है, तो मम नहीं रहना है, दोनों में से एक चूज करना है। हाँ जी, या तो थम्स अप करो यानी P&L की डेबिट साइड पे जाएगा, या फिर अगर आपको लगता है कुछ और होगा तो हैंड रेज करो। भव्या तेरे बड़े सारे दोस्त है, कई सारे थम्स अप दिख गए मुझे, अरम और निशात। बेटा आपका आंसर नहीं आया, अरम एंड निशात, क्या होगा बेटा? हाँ जी निशात। सर अभी मैं सोच रही हूँ। सोचो, अरम। सर अभी सोच रहा हूँ। अच्छा क्या सोच रहे हो, मेरे को सोच करके बताओ। निशात क्या सोचा आपने? अनम्यूट करो बेटा। सर उसमें कि उसमें से माइनस करेंगे, प्रोविजन में ऐड करना है या फिर P&L में लिख जाना है? पहली बात तो ऐड नहीं होता, ध्यान से सुनो। जो आप डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे प्रोविजन में ऐड होता है, यहाँ प्रोविजन में ऐड नहीं होता, माइनस होता है। तो पहली चीज तो यही गलती कर रहे थे, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या फाइनल किया, कैसे सोचा, क्या आंसर होना चाहिए? सर उसमें P&L में हम बैड डेट्स को लेके जाएंगे, और क्योंकि इसकी सेकंड इफेक्ट में P&L में लेके गए थे इसकी। एंट्री क्या होगी बेटा, एंट्री सोच के बता मुझे, पहली एंट्री क्या है, दूसरी एंट्री क्या है? बैड डेट्स टू डेटर अकाउंट। ये पहली एंट्री हो गई, ये पहली एंट्री हो गई, बैड डेट्स टू डेटर, यानी कि आपका डेटा तो ऑलरेडी कम हो चुका है, ये एंट्री हो चुकी है तभी तो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। सेकंड एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर तो अकाउंट। तू तो इसको P&L में लेके जा रही है। हाँ जी, जितने लोगों ने भी थम्स अप कराया सबसे सवाल हो रहा है मेरा ये। परीक्षा, P&L में क्यों जाएगा भाई? तो क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में है तो प्रोविजन में तो ऐड हो ही चुका होगा, फिर ऐड हो चुका होगा, ये भगवान भाई, प्रोविजन फॉर मतलब डाउटफुल डेट में। सब्ट्रैक्ट हो गया नहीं होगा, तो गलत, अरे उसमें मत हो गई होगी। नहीं समझो, पहले तो एक तो गलत बोलने के बाद ना ऐसे इग्नोर मत मारा करो, एक्सेप्ट करो उसको, हाँ गलती हुई है, ऐसे नहीं हाँ सर वही बात, वही माइनस हुआ। अरे अगर अभी प्लस बोलेगी तो बाद में भी प्लस करके आएगी, समझ इस बात को, फोकस करो। देखो दोनों प्रोविजंस डिफरेंट होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का पर्पस और ऑब्जेक्टिव और नेचर अलग होता है एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोविजन। ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट बना रहे हैं या डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहे हैं, ये इसका पर्पस अलग है, तो इसीलिए दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। डेप्रिसिएशन जो आपका खर्चा है उससे प्रोविजन बढ़ रहा हो,
समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उससे कम हो रहा है, तो दोनों में फर्क है, दोनों को मिक्स मत करो। क्लियर हुआ? ये चीज समझ आई पहली बात, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप कह रहे हो सर प्रोविजन का ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका होगा, कहाँ हो चुका होगा? पहली एंट्री अभी क्या हुई, अभी तो बताई, बैड डेट टू डेटर, तो सिर्फ डेटर पे तो इफेक्ट गया होगा। सेकंड एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, तो सेकंड एंट्री का इफेक्ट तो भी बचा है ना। ये देखो वापस दिखा रहा हूं ऊपर आपको, ये वाला केस ही तो है, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट। इस केस में P&L में इसलिए गया था क्योंकि प्रोविजन एग्जॉस्ट हो चुका था, जितने का प्रोविजन था उससे ज्यादा के बैड डेट थे। समझ आ रही है मेरी बात? यस मैंने सर। अभी अभी एक रूल बताया, आप लिख लो भैया, रूल लिख लो। मैंने पहले समझो रूल को फिर लिखना। मैंने अभी अभी एक रूल बताया, क्या रूल बताया था कि कभी भी बैड डेट दे रखे और साथ में प्रोविजन भी दे रखा है तो पहले बैड डेट किससे एडजस्ट होंगे, प्रोविजन से एडजस्ट होंगे। उसके बाद अगर कुछ बैड डेट बच जाएंगे तो वो P&L में जाएंगे। समझ आ रहा है? और यही कॉमन मिस्टेक होती है। Yes, sir. निशात, परीक्षा, लॉजिक समझ आया? ठीक है, तो लिख लो इस पॉइंट को। इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज गिवन, इफ, लिखो सब लोग, if provision for doubtful debt is given, अवनी पेन खो गया, अवनी का मिल गया। if provision for doubtful debt is given, if provision for doubtful debt is given, then bad debts are first adjusted with provision for doubtful debt. Then bad debts are first adjusted with provision for doubtful debt. Then bad debts are first adjusted with provision for doubtful debt. And if anything is remaining, if bad debts are still remaining, and if bad debts are still remaining, then they are taken to profit and loss account. Then they are taken to profit and loss account. Then they are taken to profit and loss account. क्या बोला मैंने? कौन रिपीट करेगा? किसी ने पूरा लिखा है तो बताओ भाई। हाँ परीक्षा, क्या लिखा है? If both bad debt and provision for pro if both bad debt and provision for doubtful debt is given, first bad debts are adjusted with provision for doubtful debt, and if bad debts still remaining, they are transferred to P&L. हाँ, तो मैंने कहा लिख लिया, if provision for doubtful debt is given, bad debts are first adjusted with provision for doubtful debt, and if after adjustments bad debt are still remaining, these are adjusted, these are taken to profit and loss account, debit balance. क्लियर हो गया? समझ आई बात? तो ये कॉन्सेप्ट sir. याद रखना है, ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है? तो देखो भाई, यहाँ इस केस में क्या था, जो बैड डेट थे वो किससे एडजस्ट होंगे, 4000 के प्रोविजन से। क्लियर? तो लो जी, -4000। नाउ आर यू विद मी? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जितनी आइटम ट्रायल बैलेंस में थी उन सबका इफेक्ट ले लिया है मैंने। चल सकते हैं आगे। अब एक एक करके एडजस्टमेंट उठाते हैं और उसके दो इफेक्ट देते हैं। बैड डेट के दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा? जो बैड डेट 10,000 के हमें नोट्स में दे रखे हैं उसके दो इफेक्ट बताओ क्या होंगे? Bad debt account debit to debtor and बैड डेट provision for अकाउंट doubtful डेबिट debt. टू डेटर। तो इसके इफेक्ट बता ना, जनरल एंट्री नहीं, इफेक्ट बता। एंट्री तो तेरे को पता है, इफेक्ट बता क्या होंगे, सीधा इफेक्ट पे पहुंचूं अगर मैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सवाल क्या है, बैड डेट के दो इफेक्ट क्या है? बैड डेट दे रखा है आपको, उसके दो इफेक्ट क्या होंगे? यार एक तो सर बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फिर गड़बड़ कर रहे हो ना। पहले देख केस कौन सा है, केस कौन सा है, अब फोकस कर। आपको बैड डेट दे रखे हैं नोट्स में और क्वेश्चन में बैड डेट के साथ में प्रोविजन भी दे रखा है। तो
तो दो इफेक्ट क्या होते थे परीक्षा बताओ? डेटर रिड्यूस होगा और पहला provision इफेक्ट for होगा doubtful डेटर debt रिड्यूस reduce। होगा। भव्या, पहला इफेक्ट होना चाहिए डेटर रिड्यूस होगा। कौन सा केस करा रहा हूं मैं? ये वाला केस करा रहा हूं, देख ये वाला। आपको नीचे एडजस्टमेंट में बैड डेट दे रखे और ऊपर ट्रायल में प्रोविजन दे रखे। समझ आया? ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? सबसे पहले बेटा हमेशा बैड डेट जब भी लेके जाओगे तो पहले तो बैड डेट से आपका डेटर रिड्यूस होगा ना। अगर नोट्स में दे रखा है तो पहला एंट्री तो खुद सोचना, तो एंट्री क्या कर रहा है? बैड डेट टू डेटर, तो डेटर तो कम होगा ना। तो इसका मतलब पहला इफेक्ट होगा 10,000 से डेटर कम हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा परीक्षा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और 10,000 से रिड्यूस होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 से कम हो जाएगा। देखो हो सकता है क्या, पहले 15 था, अभी 4,000 कम हो गए थे तो 11 बचा, 11 में से 10 तो कम हो सकता है ना। भव्या समझ आया? गाइस ये ध्यान से समझना है Yes, और sir. अभी क्लास के बाद दोबारा रिवाइज करना है। क्लास में अगर नहीं भी समझ आया तो दोबारा से रिवाइज करना है, दोबारा समझने की कोशिश करना कि कैसे कराया था सर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बैड डेट के दोनों इफेक्ट हो गए। अब नई चीज समझो, क्वेश्चन ने कहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 10%। प्रोविजन को 10% पे मेंटेन करना है। तो पहले तो बताओ प्रोविजन कितना होना चाहिए? 10% कितना होना चाहिए भव्या? Sir, 15,000 into 10/100. 15,000 कहाँ से आ गया भाई? 10% किसका होता है? ये 10% डेटर का होता है। ये ले चल मैं पूरा लिख देता हूँ, 10% और डेटर। ये जो परसेंटेज होती है किसकी होती है? जैसे डेप्रिसिएशन एसेट पे निकालते हो ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर पे निकालोगे ना। तो 10% कितना हो गया? Sir, sir, 1 lakh into 10,000, 10/100 equal to 10,000. 10,000 गलत। दोनों कह रहे हैं हाँ 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 ठीक है 10,000। 10,000 नहीं होगा मेरे भाई। 1 लाख के डेटर थे जिसमें से 10,000 का तो बैड डेट हो चुका है, तो प्रोविजन बचे हुए डेटर पे लगाओगे कि नहीं? भाई प्रोविजन का मतलब क्या है Yes, कि sir. जितने से हमें लग रहा है कि इन लोगों से पैसे मिलने की उम्मीद कम है, तो जो बचे हुए हैं उन पे तो लगाओगे। 1 लाख के तो शुरू में थे, अब उसमें से ऑलरेडी 10,000 के बैड डेट तो हो चुके, तो बचे कितने? 90,000। तो यानी प्रोविजन कितने का बनेगा? 90,000 का 10% यानी 9,000। क्वेश्चन कहना चाह रहा है 9,000 का प्रोविजन हमें मेंटेन करना है। अभी कितना प्रोविजन है भव्या? यानी 9,000 यहाँ आना चाहिए आउटर कॉलम में। यानी वो कह रहा है क्वेश्चन के 9,000 यहाँ आना चाहिए। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? अभी Yes, कितना sir. प्रोविजन है? 15 में से 4 गया और 10 गया, तो कितना रह गया? Sir, 1,000. 1,000 रह गया। हमें चाहिए कितना? 9,000। यानी कि हमें 8,000 का प्रोविजन और क्रिएट करना है। Yes, sir. समझ आया? यानी हमें 8,000 का प्रोविजन और क्रिएट करना है। तो एक तो यहाँ प्रोविजन में +8 हो गया और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री आती है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ध्यान से समझो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं जरा एक बार। देखो कैसे कैसे इफेक्ट किया। पहले डेटर 1,00,000 यहाँ आ गया, प्रोविजन 15,000 यहाँ आ गया, जो आपको दोनों ट्रायल बैलेंस में दे रखे थे। ठीक है, इसके बाद ट्रायल बैलेंस में ही 4,000 का बैड डेट था, उसका इफेक्ट क्या होगा? प्रोविजन से माइनस होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस? समझ आया? अब इसके बाद दो Yes, sir. एडजस्टमेंट है, दोनों के दो दो इफेक्ट होंगे। पहली एडजस्टमेंट बैड डेट 10,000 डेटर से माइनस और 10,000 प्रोविजन से माइनस। दूसरी एडजस्टमेंट दे रखी है कि हमें प्रोविजन मेंटेन करना है 10% ऑफ डेटर्स पे, यानी 9,000 को। अभी आज की डेट पे 1,000 का प्रोविजन है तो उसको मेंटेन करने के लिए 8,000 से प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोविजन में प्लस 8,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में 8,000 की प्रोविजन के नाम से। समझ आई बात? क्लियर हुआ गाइस? मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से करा रहा हूँ Yes, ताकि sir. अच्छे से समझ आ सके। प्लीज मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ। आई नो दिस इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है। तो अगर समझ नहीं आया हो एक बार में तो घबराना नहीं है। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो घबराना नहीं है, एक बार अपने आप देखना। फिर भी समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से दोबारा पूछना, फिर से समझाऊंगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे से समझो, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस है। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा अब आपके नेट डेटर? 81,000। क्लियर हुआ गाइस?
अभी मैंने ये तो पूरा जो तरीका सिखाया ना, ये पूरा टेक्निकल तरीका है। टेक्निकल तरीके की जगह अब अगर मैं आसान तरीका सिखाऊं आपको तो कैसे होगा, ध्यान से देखो। आसान तरीका, इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। फॉर्मूला बता रहा हूं और फिर आसान तरीके से भी करके दिखाऊंगा, सेम आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मूला है क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन प्लस बैड डेट, ये कौन से वाले हैं? ट्रायल, जो ट्रायल बैलेंस में है, प्लस एडिशनल बैड डेट, ये कौन से वाले बैड डेट है? जो नोट्स में है, और माइनस ओपनिंग प्रोविजन। गाइस ध्यान से समझो, अब मैं दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूं। इसकी फोटो खींचना चाहो तो फोटो खींच लो ताकि आप कंपेयर कर सको। ये लो, इसकी फोटो खींचना चाहो तो खींच लो। मैं अभी दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखा रहा हूँ, आंसर डिट्टो सेम आएगा, बट सेकंड तरीका थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है। ये टेक्निकली समझा आपने? टेक्निकली तो समझ में आ गया ना कैसे करना है, टेक्निकली लॉजिक तो समझ आ गया, लेकिन यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप सोचो करो। इसकी जगह आसान तरीका सिखा रहा हूँ, वो इतना फट से हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझने का पॉइंट ऑफ व्यू खत्म, अब दूसरे पे आते हैं आसान तरीके पे। देखो वापिस से सब कुछ रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, सब रब कर रहा हूं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलिए, और आप देखना कि ये कितना आसान हो जाता है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है भव्या? डेटर्स। डेटर्स कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट में इनर कॉलम में, तो बैलेंस शीट में इनर कॉलम में आ गया 1 लाख, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोविजन क्या दे रखा है आपको? 15,000, तो ये ओपनिंग आ गई, ओपनिंग वैल्यू दे रखी है ना कि शुरू में कितना है अभी 15,000। अब ओपनिंग कहाँ लिखूंगा? यहाँ फॉर्मूले में। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? अब मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ आपको, जो आसान तरीका है, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो आपका डेटर दे रखा था 1 लाख, वो मैंने वहां लिख दिया बैलेंस शीट में। प्रोविजन दे रखा था 15,000, वो लिख दिया फॉर्मूले में। जो चीज फॉर्मूले में आनी है वो फॉर्मूले में लेके जाएंगे। तीसरा क्या दिया? बैड डेट, ये भी कहाँ आएगा? फॉर्मूले में। फॉर्मूले में कहाँ आ गया? प्लस 4,000। आई बात समझ में? यहां तक समझ आया? हाँ जी, क्लियर हो रहा है Yes, sir. सबको? 3 चीजें जो आपकी ट्रायल बैलेंस में थी, तीनों का एक एक इफेक्ट ले लिया, तो ट्रायल बैलेंस की तीनों आइटम का एक एक इफेक्ट खत्म। चल सकता हुआ आगे? आगे क्या दिया हुआ है आपको? Yes, sir. बैड डेट 10,000। अब इसके 2 इफेक्ट होंगे। 2 इफेक्ट क्या होंगे? एक तो डेटर से माइनस होगा, तो डेटर से माइनस कर दिया, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? यहाँ एडिशनल बैड डेट जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा 10,000। आर यू विद मी? आर यू फॉलोइंग दिस? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन्ड एट 10%, यानी कितना मेंटेन करना है? 9,000। इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे? एक तो 9,000 यहाँ आ जाएगा, और दूसरा 9,000 यहाँ आ जाएगा, जो हमारा एक्चुअली मेंटेन हमें करना है। समझ आई बात? ठीक है, देखो ये इजी हो गया ना, इसमें कॉम्प्लिकेशन कम हो गया। ये सोचना कि कितना रह गया प्रोविजन, कितना नहीं रह गया, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना। तो इसकी जगह आपने ये फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूले से फट से आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करोगे? ये जो फॉर्मूले से आंसर आएगा, फॉर्मूले से आंसर निकालो। 9 और 4 13, 13 और 10 23, 23 में से 15 गया तो कितना आ गया भाई? 8,000। तो यही 8,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। तो कितना अमाउंट P&L में जाएगा ये हम निकालते एक एक स्टेप बाय स्टेप करके, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये चीज अगर हम फॉर्मूले में बना लेंगे तो ये आपका फट से आसान हो जाएगा। आप वहां पे प्रोविजन में इतनी वर्किंग कर रहे थे, नीचे प्लस माइनस करके देख रहे थे, उसकी जगह ये सारी की सारी प्लस माइनस ना हो जाएगी फॉर्मूले में। बात समझ आ रही है गाइस? क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला हुआ? क्लोजिंग प्रोविजन प्लस बैड डेट प्लस बैड डेट्स एडिशनल वाले प्लस और माइनस ओपनिंग प्रोविजन। तो 3 चीजें प्लस हो रही है और ओपनिंग प्रोविजन माइनस हो रहा है। इससे क्या निकलेगा? अमाउंट विच इज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गाइस मुझे यहाँ तक पहले बताओ, आप लोगों को समझ में आया? ये सेम देखो, बिल्कुल सेम यही तो बना आ रहा था। आप यही सेम आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बस मैंने आपको आसान तरीका बता दिया
जहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करके चलोगे तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बार बार नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले से अमाउंट नेगेटिव आ रहा होता है, ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव आए, अभी तो कितना आ रहा है +8000 है ना, पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो क्या होता, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ले जाते, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ले जाते हैं, यानी हमने प्रोविजन ऑलरेडी एक्सेस बना रखा था। ऐसे केस में मतलब क्या होता है, प्रोविजन एक्सेस बना रखा है, हम उसको वापस रिवर्स कर रहे हैं। क्लियर हुआ गाइस, बात समझ आई मेरी? यस सर। तो अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ रहा होता, 8000 प्लस की जगह माइनस आ रहा होता, इसका मतलब हमारा प्रोविजन ज्यादा था, जितना हमें मेंटेन करना है उससे ज्यादा था, तो हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो रिवर्स करोगे तो वो अपोजिट साइड पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। हाँ परीक्षा, सर अभी भी तो डेबिट साइड पे लिखा है प्रोविजन। सॉरी क्रेडिट साइड पे, मैं डेबिट बोल रहा हूँ, उल्टा अपोजिट साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे, सॉरी सॉरी सॉरी। तो अगर ये नेगेटिव आता तो कहाँ आ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे, सॉरी माय मिस्टेक। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर इसके Yes, दो sir. इफेक्ट देखें तो इफेक्ट्स क्या क्या है बेटा, तो एक तो जो प्रोविजन है उसके अंदर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज इन प्रोविजन, मैं दोनों के लिख दूं, जो आपका बैड डेट है उसके भी इफेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीजों के लिखने हैं ना। तो बैड डेट से क्या होगा, अगर आप बैड डेट नोट करोगे तो उससे आपका एक इफेक्ट जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे, है ना। या ऐसे फॉर्मूले वाला लेके चलो, फॉर्मूले वाला बता दूं भाई, सेकंड वाला लेके चल रहा हूं मैं, कि अगर फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा। तो अगर फॉर्मूला बना रहे हैं तो बैड डेट कहां जाएगा, एक तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा डेटर से, ठीक है, पहले बैड डेट का लिख रहा हूं, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, फॉर्मूले में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, तो उसके दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा, उसके दो इफेक्ट होंगे कि एक तो आपका प्रोविजन कहाँ आ जाएगा, ये 9000 आपने लिखा ना, कहाँ लिखा, एज डेटर में से माइनस करके, तो रिड्यूस फ्रॉम डेटर दिखा देंगे बेटा, ठीक है। और दूसरा कहाँ आ जाएगा, फॉर्मूले में आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आई बात? Yes, तो sir. दोनों का एक तरह से देखोगे तो इफेक्ट सेम ही है, कि एक इफेक्ट क्या हो रहा है, डेटर में से माइनस कर रहे हो, और दूसरा फॉर्मूले में लेके जा रहे हो। क्लियर हुआ? और फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगी, P&L के डेबिट बैलेंस, ठीक है। एक पॉइंट ये और लिख लो साथ में यहाँ पे, इफ, यहां लिख देता हूं, इफ दिस अमाउंट इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ऐसे केस में इट इज टेकन टू P&L क्रेडिट साइड, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस, समझ आया? हाँ जी, किसी को डाउट? हाँ परीक्षा पूछो। सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस फ्रॉम डेटर कौन सा पार्ट है? बेटा ये दो है ना, दो आपके दो नोट्स थे ना, एक तो बैड डेट का नोट था और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का नोट था। तो पहले मैंने बैड डेट के दोनों इफेक्ट लिखे। बैड डेट के दो इफेक्ट क्या है, डेटर से रिड्यूस होगा और फॉर्मूले में जाएगा। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के दो नोट्स क्या है, दो इफेक्ट क्या है, एक तो डेटर से रिड्यूस होगा, नीचे दिखाएंगे लेकिन लिख के दिखाएंगे, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 9000 माइनस किया ना जो, और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ उसका, दूसरा इफेक्ट हो गया फॉर्मूले में चला गया। मैं आपको ये जो दो इफेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के दिखा रहा हूँ, इफ वी आर यूजिंग फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे होते हैं तो फिर मेरे को अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। समझ आ गई बात? क्लियर? हाँ जी। एक Yes, चीज sir. और रह गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज नहीं कराता, एक डिस्काउंट ऑन डेटर के ऊपर भी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, बट आई नो आज के लिए बहुत हैवी हो गया है, तो लेट अस नॉट डू दैट। वैसे तो इसी से रिलेटेड है, बट मेरे को लग रहा है कि वो समझ नहीं आएगा, तो पहले इसको गाइस ध्यान से अच्छे से ग्रैस्प कर लो, इसकी फोटोज ले लो एक बार प्लीज। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितना कराया ना प्लीज उसको करके रखना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस भी करने हैं। तो डेप्रिसिएशन कहाँ से शुरू है, यहाँ से। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले इसकी फोटो ले लो, डेप्रिसिएशन विदाउट प्रोविजन अपीयरिंग इन नोट्स। चलो आगे, ये इसका दूसरा केस आ गया, अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस।
देन उसके बाद डेप्रिसिएशन अलोंग विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देन अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। इसके बाद बैड डेट, पहला सिनेरियो विदाउट प्रोविजन, देन सेकेंड बैड डेट इसी में ही अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, फिर इसमें सेकेंड सिनेरियो हो गया अलोंग विद प्रोविजन, इसमें दूसरा वाला कि अगर ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। तो दोनों के डेप्रिसिएशन के भी दो हो गए, बैड डेट के भी दो हो गए। अब इसके साथ में एक कॉम्प्लिकेटेड केस जिसके अंदर बैड डेट भी है और साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा जब दोनों चीजें इकट्ठी आ गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे रखा है नोट्स में, बैड डेट भी दे रखा है, तो कैसे करेंगे? तो दोनों को कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमने फॉर्मूला यूज किया और फॉर्मूले से निकाल लिया इजीली कैसे होगा। क्लियर है गाइस? सर एक बार इससे ऊपर वाला दिखा दीजिए। और मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ कौन से क्वेश्चंस करने हैं बेटा, ठीक है। तो जरा बुक खोल लो साथ में। पेज नंबर 20.66 निकालो बेटा। पेज नंबर 20.66। हालांकि अगेन मैंने अभी आपको क्वेश्चन करके नहीं दिखाया है तो मैं ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे सकता, बट एक बार आप ट्राई करके देखना। इसके स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स भी है ना इसके अंदर। तो एडजस्टमेंट्स के साथ में कैसे करोगे, तो आइडियली वैसे मुझे करके दिखाना चाहिए आपको, क्योंकि करे बिना आपके लिए प्रॉब्लम आएगी यार। एक क्लास और रखें क्या कल? कल एक क्लास रख सकते हैं क्या हम? एक क्वेश्चन करके दिखाना चाहूंगा मैं, क्योंकि नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। आज पहले इतना जितना करा उसको समझ लो अच्छे से। एक क्लास और कल रख लेते हैं, उसके बेसिस पे फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो कल अगर हम सेम टाइम जो हमारा टाइम होता है क्लास का उसी टाइम अगर क्लास रखे तो यानी 6 बजे। हाँ जी बताओ मुझे, प्रॉब्लम किसी को? हाँ निशाद। सर कल क्लास होती है वो मैथ्स की, नहीं हो पाएगी। या एक काम करें, मैं आपको मैंने एक ऑलरेडी क्लास ली हुई है, लास्ट ईयर जो क्लास ली थी ना उसका मैं आपको एक वीडियो भेज के देखे, पहले आप ट्राई करके देखना कि मैंने कैसे समझाया उसमें, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो फिर विल टेक क्लास, या अलग से आप मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो मैं क्लास नहीं लेता, मैं एक इसका, लेकिन क्योंकि आपको समझना पड़ेगा पहले, तो एक क्वेश्चन मैं पहले जो करके दिखाया उसको वीडियो भेज दूंगा अभी, ठीक है। लेकिन गाइस वो वीडियो देखने से पहले ना, पहले जितना अभी तक करा है पहले उसको अच्छे से समराइज कर लो। जो मैंने आपको समरी चार्ट बनाने को बोला है ना भैया, वो समरी चार्ट को बना लो। और अभी और भी एडजस्टमेंट है, तो समरी चार्ट खत्म नहीं होगा, अभी और भी चीजें उसके अंदर है, ठीक है। तो पहला काम तो होमवर्क नोट करो, समरी चार्ट जो कल का रह गया था वो बनाना भाई, ठीक है। उसके अलावा मैं होमवर्क बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने नहीं बताया है आपको, तो 3 अभी आप मत करो। 1 2 4 आप कर सकते हो। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी ट्राई करके देख सकते हो आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होगा क्या, एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, बताएगा कोई मेरे को? हाँ निशाद, क्या एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? सर वो मैं तो किसी और चीज के लिए हैंडल। तो बता दे क्या हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट